टू क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा इस यूट्यूब चैनल के नए कार्यक्रम स्पीक अप के थर्ड एपिसोड में आपका स्वागत है। स्पीक अप एक ऐसा मंच है जहां हम मौका देते हैं आम लोगों को या कुछ प्रोफेशनल्स को कि वो जो हमारे आसपास हो रहा है उसके बारे में अपनी राय रख सके, बेबाक होकर अपनी राय कोई भी इस मंच पर रख सकता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश या नहीं पूरी दुनिया में एक तहलका सा मचाया हुआ है। बात ट्विटर की हो रही है। एक ट्वीट से कैसे पूरा देश और दुनिया आमने-सामने आ जाते हैं, ये इस कार्यक्रम के ज़रिए हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कि क्या अब देश के मुद्दे ट्विटर से तय होंगे? क्या देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, ये हम ट्विटर ट्रेंड से डिसाइड करेंगे और उसके बाद उसपे मीडिया चैनल्स प्राइम टाइम में डिबेट करेंगे। इस मुद्दे में हम 5 मेन जो हमारे क्वेश्चंस हैं उस पर हम फोकस करेंगे, उसके बारे में भी थोड़ा-सा हिंट दे देती हूँ। और सबसे बड़ा तो ये है कि क्या देश का सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है नंबर 1 पे, उसे हम सबसे बड़ा मुद्दा देश का मान लें। देश की बड़ी समस्याएँ जो ट्रेंड नहीं करती ट्विटर पे, तो क्या वो बड़ी समस्याएँ नहीं है? असल मुद्दों को क्या विवाद की जगह विवादों के बीच में अपनी जगह बना पाते हैं। और साथ ही सरकार और अधिकारी, हमने देखा है कि ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब क्या वो गंभीर हैं लोगों की समस्याओं को लेकर? साथ ही सरकार और अधिकारियों के बीच बड़े मुद्दे क्या उन तक बिना ट्विटर के ट्रेंड किए हुए पहुँच सकते हैं? क्या जिस तरह से जनता दरबार और दूसरी कवायदे एमएलएज़ या एमपीज़ की तरफ से पहले की जाती थी, उसकी ज़रूरत अब नहीं है? इन तमाम सवालों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, आपका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। मेरे साथ एकता पुरोहित जुड़ी हुई हैं। एकता मीडिया एंड रिसर्च पे काम कर रही हैं और सोशल मीडिया का काफ़ी एक्सपीरियंस उन्हें है, काफ़ी इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है, तो उनसे जानेंगे इन सभी मुद्दों पर हम। और साथ ही तनु मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, तनु अग्रवाल। तनु कंप्यूटर इंजीनियर हैं, कोडिंग में उनकी खासी दिलचस्पी है और कंप्यूटर्स के बारे में और जिस तरह का सोशल ट्रेंड होता है, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। साथ ही अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभिषेक सिंह डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं। अभिषेक भी काफ़ी लंबे समय से डिजिटल मार्केटिंग में हैं, तो ट्विटर पर ट्रेंड कैसे होता है, ये हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रियंका सिंह भी जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जर्नलिस्ट हैं और इन तमाम मुद्दों पर वो और तफ़सील से बात करेंगी। तो शुरुआत एकता आपसे करती हूँ। एकता, जिस तरह से हम ट्विटर की बात कर रहे हैं, पहले शायद इतना लोगों को जब ट्विटर आया था फरवरी 2013 में, तब लोग बहुत फॉर्मली इस पर इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब जैसे हमने अभी 3-4 दिन में देखा, रिहाना का एक ट्वीट फार्मर प्रोटेस्ट पर किस तरह से वायरल हुआ, पूरी दुनिया के लोग भारत को किस नज़र से अब देख रहे हैं। ट्विटर की ट्रेंड्स क्या दिखाते हैं? किस तरह से देश के मुद्दे उनसे तय हो सकते हैं? गुड इवनिंग एवरीवन। सही कहा गीता जी आपने। जिस समय ट्विटर या सो हम कहें ट्विटर प्लस फेसबुक या सोशल मीडिया जो कि आया था, तकरीबन आज उसको 10 साल हो चुके हैं। 2011 में ट्विटर 11 में आया था और 12 में भारत में इसका कह सकते हैं कि भारत में स्टार्ट हुआ था। लोग इसको जानना शुरू किए थे कि ट्विटर है और 2013-14 से ट्विटर को लोग अच्छी तरह समझने लग गए और साथ ही ट्विटर में अपना अकाउंट या ट्विटर ट्विटर को एक कम्युनिकेशन का माध्यम के रूप में जानने लग गए और उसको यूटिलाइज करने लग गए। तो 2013 से लेकर आज हम 2021 में हैं। जिस तरह से समय बदला है उसी तरह से ट्विटर का ट्रेंड भी बदलता रहा है और ट्विटर ट्रेंड जो है वो ट्रेंड में ही कुछ सालों से आया है। तकरीबन मेरे जानने में जहाँ तक जितना मैं जानती हूँ, शायद ट्विटर ट्रेंड जो हम जानते हैं वो कुछ 1-2 साल पहले ही ट्विटर ट्रेंड ट्रेंड करके हम लोग उसको जानने में हमारे यहाँ कॉमन लेमन के समझ में आया है। क्योंकि आज पॉलिटिकल हो, सोशल हो या कोई भी अलग सेक्टर हो, सबको ट्विटर का एक ऐसा माध्यम लगता है कि हम ट्विटर पे अगर हैं तो मतलब हम लोगों से जुड़े हुए हैं या अपनी बात लोगों तक ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। मैं ट्विटर के साथ-साथ सोशल मीडिया की बात करूँगी। मैं सिर्फ ट्विटर की ही बात नहीं करूँगी क्योंकि एज़ एन सोशल मीडिया कंसल्टेंट मैं ये जानती हूँ कि जितना ट्विटर पे हम लोग एक्टिव रहते हैं, उतना ही फेसबुक पे रहते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में हमारे पास सिर्फ एक
सोशल साइट या सोशल प्लेटफॉर्म होता था। आज लगभग बहुत सारे हैं जो कि एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। जी। तो लिंक्ड होने की वजह से ट्विटर और सबसे लोकप्रिय या प्रचलित इसलिए है क्योंकि वो उसमें कम शब्दों में आप ज्यादा बात कह सकते हैं और तुरंत त्वरित है, वहां पर सब एक्टिव होना चाहते हैं। तो ये है आज ट्विटर का ट्रेंड, हम जिसे कहेंगे इस तरह से सामने आया है। और ट्विटर के ट्रेंड सामने आया, लेकिन अब जिस तरह के बवाल ट्विटर के जरिए हो रहे हैं और जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है वो अब ट्विटर ट्रेंड तय कर रहे हैं। प्रियंका, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, आपने भी देखा है कि किस तरह से खबरें वायरल हो जाती है। एक छोटी सी चीज को चिंगारी बनाकर बड़ी आग लगाने का काम भी लोग करते हैं, और शायद अभी फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर यही हुआ, और इसीलिए हम ये बात भी कर रहे हैं कि बाकी सारे चीजें दब गई उसके बीच में, और 3-4 दिन से सिर्फ रिहाना का ट्वीट या ग्रेटा थनबर्ग का ट्वीट या मीरा हैरिस का ट्वीट, यही सब हम टीवी चैनल्स पे लगातार देखते आ रहे हैं। जी, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कही है कि ट्विटर पे जिस तरीके से हैशटैग्स के ज़रिए एक पूरा कहें कि कैंपेन चलाया जाता है, और उस कैंपेन में जो हैशटैग्स ट्रेंड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा रीट्वीट किए जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, उनके बीच में कहा जाए तो असल मुद्दे दब जाते हैं। क्योंकि आजकल जैसे देखा जाए तो इस समय ट्विटर पे किसान आंदोलन से जुड़े ट्वीट्स जो हैं, वो जब से रिहाना ने, ग्रेटा थनबर्ग ने या खलीफा ने ट्वीट किया, उसके बाद से बहुत ज़्यादा उसके ऊपर लोग चर्चा करने लगे। गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स उसकी तरफ से आया, एमईए की तरफ से, और उसके बाद हमारे यहाँ की सेलिब्रिटीज़ भी जो अब तक उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जा रही थी उनके द्वारा, उन्होंने भी अपने ट्वीट्स करके उसके पक्ष में अपने ट्वीट्स करने शुरू करे, और उस मुद्दे को ट्विटर पर इतना बड़ा बना दिया गया कि देखा जाए तो बाकी सब मुद्दे उसके सामने गौण हो गए। जी। तो अ, एक तरह से कहा जाए कि ये पूरा एक कैंपेन होता है जिसमें उसको ट्वीट्स के ज़रिए, हैशटैग्स के ज़रिए उनको वायरल किया जाता है, उन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाता है। तो उस समय का वो एक अहम मुद्दा बनकर उभरते हैं, उसके ऊपर लोग चर्चा करते हैं, और उसके अलावा जो बाकी मुद्दे होते हैं, वो कहीं न कहीं दब जाते हैं या उनके ऊपर उतनी चर्चा नहीं हो पाती है सोशल मीडिया पर, ये मैं कहूँगी। अभिषेक, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, हम ट्विटर ट्रेंड्स की बात करते हैं और सभी ये जानते हैं कि जब भी ट्विटर ट्रेंड्स का जिक्र होता है तो बहुत सारे ट्विटर ट्रेंड्स ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, उनको कैंपेनिंग के तहत पूरा ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो अगर ये ऑर्गेनाइज किया जाता है तो क्या खास मकसद से किया जाता है? क्या आपके पास भी लोग इस तरह से आते हैं कि हमें अपना ब्रांड प्रमोट करना है, उसके लिए कैंपेनिंग करनी है, या पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या इस तरह से इन्वॉल्व रहती हैं इन सब चीज़ों में? जी। अ, ये जो ट्विटर ट्रेंड है, ये सबसे पहले जो आप हैशटैग की बात करते हैं, ये हैशटैग सबसे पहले ट्विटर लेके आया। उसके बाद लिंक्डइन, फेसबुक सारे के पास ये उन्होंने ये फीचर को एक्सेप्ट किया। लेकिन ट्विटर जो है ये सबसे पहला और सबसे बेस्ट प्लेयर है हैशटैग ट्रेंडिंग के मामले में, क्योंकि इसमें कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को दिखाना है और इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। तो हैशटैग के थ्रू आप एक पर्टिकुलर मुद्दे को एक सेगमेंट देते हैं, जहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जो बंदा जिस चीज़ के इंटरेस्ट है, जैसे हम बात करते हैं फार्मर प्रोटेस्ट के बारे रिगार्डिंग में, तो एक हैशटैग ट्रेंड किया और उसके अंदर में जितने भी मैसेजेस हैं वो उस रिगार्डिंग में आने स्टार्ट हो गए। तो उसमें एक आपने ग्रुप बना दिया, पब्लिक को एक जगह पे लेके आ गए। तो ये ना ट्रेंडिंग जो होता है, ये इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं। कुछ अच्छे मुद्दे को भी उठाया जाता है जो जेनेरिक भी होते हैं, लेकिन इसमें अब क्या हो गया कि लोगों ने ना पैसे देकर मीडिया कैंपेनिंग के थ्रू इसको ना नेगेटिव, अब हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो सेम ट्विटर हैशटैग ट्रेंडिंग का भी प्रोज एंड कॉन्स है, क्योंकि इसमें कुछ लोग प्रमोशन करते हैं, मेरा ब्रांड कर दो, मेरे को ट्रेंड करा दो, जिससे लोगों को लगे कि हाँ, ये वायरल हो रहा है। तो हाँ, हमारे पास भी इस तरह के कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि हाँ, मेरे प्रोडक्ट का ना ब्रांडिंग कर दो, मतलब बज़ क्रिएट करो। तो बज़ क्रिएट करने के लिए लोग एक्टिविटी करते हैं, प्लान करते हैं, पेड एक्टिविटी होता है। इवन ट्विटर खुद से हैशटैग ट्रेंड करने के लिए पैसे लेता है। बिल्कुल। तो ये एक्टिविटी जो है आपको, अभी तो जो मुद्दा है, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं।
हम फार्मर के अगेंस्ट में नहीं है, लेकिन हाँ, फार्मर के बहुत ऐसी चीजें हैं जो ऐसा लगता है कि जिसमें कुछ बाहर के एलिमेंट ने इसको ज्यादा फंड के थ्रू प्रमोट किया है। कैप्चर करने की यदि कोशिश। किसानों के पास हाँ, यदि हम आज बात करते हैं कि किसानों के पास पैसे नहीं है, किसानों के पास खाने के लिए नहीं है, वो फांसी लगा के मर रहे हैं, तो उनके पास हैशटैग ट्रेंड करने के लिए कहाँ से आ गए? वो कैसे इतने दूर तक चले गए? उनके मैसेज कैसे दूर पहुंच रहे हैं? कैसे वो सस्टेन कर रहे हैं? तो ये जरूर कहीं से फंडिंग हो रहा है, कहीं से ब्रांडिंग कर रहा है, कहीं से ट्विटर के ऊपर एफिलिएट के थ्रू उसको प्रमोट किया जा रहा है। यानी कि हैशटैग ट्रेंड करवाया जा रहा है। ये नहीं है कि किसानों ने आया, जिनको अपना नहीं है, मालूम नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वो कैसे उस चीज के ऊपर चले जाएंगे? तो कुछ लोगों ने उसको मिलके उसको ट्रेंड करा के और ग्रुप क्रिएट करके उसको फंड करके इसको आगे इस तरह से बनाया है। तो ये सारी चीजें जो होती है सो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होता कि आप इमीडिएट आएंगे और आपका ट्वीट और रिट्वीट होने पे आपका हैशटैग ट्रेंड हो जाएगा, पूरे ऑल ओवर इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसके ऊपर काम करना पड़ता है, या तो आपका बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हो जिसके अंदर में सही में लगता है कि हाँ कुछ वायरल होने वाली बातें हैं, तो हो जाती है। तो ये सारे एक्टिविटी है, बहुत सारे इसके अंदर में काम करने पड़ते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, तब जाके ये ट्रेंडिंग होते हैं। नहीं तो बाकी है कि आप ट्विटर को पैसे दो, आप ट्विटर आपको हैशटैग ट्रेंड कराएगा, तो अलग है। चलिए इस पर और बात करूंगे, अभिषेक, और समझने की कोशिश करेंगे हम ट्विटर किस तरह से हैशटैग चलाता है, ट्रेंड करता है, या इसका क्या इफेक्ट होता है, इस पर बात करेंगे। तनु से भी मैं बात करती हूँ। तनु, हमने जिस तरह से देखा है कि आजकल अगर हम मीडिया को देखें, सोशल मीडिया को देखें, तो कुछ ही मुद्दे ऐसे होते हैं जिस पर लोगों की इन्वॉल्वमेंट दिखती है और वही मुद्दे वायरल की कैटेगरी में आ जाते हैं और उस पर और ज्यादा बात होती है। लेकिन क्या असल मुद्दे वो होते हैं पब्लिक के? क्योंकि अगर आज की ही हम बात करें तो फार्मर प्रोटेस्ट पिछले 2 महीने से सिर्फ इसी पर बात हो रही है। देश में जैसे कुछ और हो ही नहीं रहा, जबकि गैस प्राइसेस बढ़ गए, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गए, इस पर कोई डिस्कशन, कोई डिबेट उस तरह से नजर नहीं आता। क्या लगता है आपको? गीता, आपने बिल्कुल ठीक बोला। एक्चुअली ये एक ट्रेंड चलता है। अगर आप देखें, अभी थोड़े टाइम पहले आप कोई भी न्यूज़ चैनल चलाएँगे, कुछ भी देखेंगे, आपको कोविड के बारे में ही न्यूज़ आती थी। फिर अब आज आप देखेंगे तो आजकल आपको फार्मर्स प्रोटेस्ट के अगेंस्ट ही हमेशा सारी न्यूज़ दिखती है। सो इट इज़ अ ट्रेंड। Nowadays what I say, uh, it's a source of entertainment, जिससे कि लोगों को मसाला मिलता है और उनको अच्छा लगता है ये सब देखना। तो एक ट्रेंड चलता है हमारे सोशल मीडिया पे। और अगर हम बात करें, जैसे कि हमारा टॉपिक है पॉलिटिक्स एंड ट्विटर, सो इट इज लाइक अ वर्चुअल वर्ल्ड। जैसे कि अभिषेक जी ने भी बताया कि एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाता है। somehow it has its pros also and cons also, बट एक पूरी इंडस्ट्री है इसके पीछे जो काम कर रही है, जो आपके असल मुद्दों को तो छुपा देती है, और जहां जिससे उन्हें जैसे बेनिफिट मिलते हैं उन लोग उन चीजों को हैशटैग करके वो आगे प्रमोट करते चले जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जिस चीज के बारे में आजकल बहुत ट्रेंडी चल रहा है ट्विटर पे या कहीं पे, यही हमारे असल मुद्दे हैं। नहीं, असल मुद्दे और भी बहुत सारे हैं जो आज तक कभी किसी सोशल मीडिया पे आए ही नहीं है, किसी न्यूज चैनल पे आए ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं। तो अभी हमें इन सब चीजों पे और काम करने की बहुत जरूरत है। ठीक है, ट्विटर है, सोशल मीडियाज हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं जिनके थ्रू वी कैन टॉक टू मल्टी पीपल एट अ सिंगल टाइम। लेकिन ये सब जो है, ये एक अलग ही इंडस्ट्री है जो काम कर रही है। इससे ये हम नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ यही एक मुद्दे हैं जो हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, किसी भी कंट्री में काम कर रहे हैं। चलिए तनु, और बात करेंगे इस पर। एकता के पास में चलती हूँ। एकता, हम जैसे अभी बात कर रहे हैं कि क्या ट्विटर पर जो मुद्दे ट्रेंड होते हैं वही असल मुद्दे हैं। अगर हम ट्विटर पे इंडियन अकाउंट्स को देखें, जो इंडियन यूजर्स है उसको देखें, तो यूएस सबसे ज्यादा उसके यूजर्स हैं ट्विटर पर। और इंडिया में अगर पिछले साल अक्टूबर तक के आंकड़े मैं दिखाऊं तो 51.9 मिलियन यूजर्स थे इंडिया में, और उसके बाद लगातार बढ़े ही होंगे। अभी फरवरी का महीना आ गया है तो और ज्यादा बढ़ रहे होंगे। लेकिन जहां हम अपनी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करते हैं, वो 134-135 करोड़ के आसपास है, और इसमें 51 या 52 मिलियन लोग अगर सिर्फ ट्विटर पर जुड़े हुए हैं, और उसी से हम ये तय कर ले कि यही पूरे देश के मुद्दे हैं, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है। जैसे हम पिछले जो साल में ट्रेंड हुए मुद्दे, या वो कोविड का हो, कोविड तो खैर
बड़ा मुद्दा था, दुनिया भर को इफेक्ट किया। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हैशटैग चलाए गए, ट्रेंड चलाए गए, जैसे सुशांत की मौत का मामला था, उस पर भी काफ़ी समय तक, यानी कि 2 ढाई महीने तक सिर्फ इसी पर डिस्कशन होता रहा कि ये सुसाइड था या मर्डर था। आज भी अगर हम ट्विटर को खोल कर देखें तो कहीं न कहीं टॉप 10 में एसएसआर के नाम से कोई ना कोई हैशटैग ज़रूर ट्रेंड कर रहा होता है टॉप 10 में। तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि ट्विटर भी पूरी इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है मुद्दों के मामले में? जी, गीता जी, मैं आपकी आखिरी लाइन से इसकी शुरुआत करूँगी कि ट्विटर भी कहीं न कहीं हमारे जो देश का मुद्दा है या उसको रिप्रेज़ेंट कर रहा है। और पहले ये था कि ट्विटर हुआ या कोई और भी सोशल साइट हुई, उसमें हम लोग गिने-चुने या कुछ चुनिंदा लोग ही उसमें अकाउंट बनाते थे या उसको यूज़ करते थे। आज का ट्रेंड या आज का दौर ऐसा है कि अगर कोई स्टूडेंट हो या फिर कोई वर्किंग हो या कोई यूथ प्रोफेशनल हो या फिर कोई पॉलिटिशियन हो या फिर ब्यूरोक्रेट हो, मतलब कोई भी हो, वो सभी ट्विटर या फिर कोई सोशल साइट पे एक्टिव होते हैं। एक्टिव होने के 2 कारण हैं। एक तो उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट कितना है, खुद हुँ, अपनी आइडेंटिटी भी वो कहीं न कहीं ट्विटर में के थ्रू आइडेंटिटी, मतलब अपनी आइडेंटिटी शो करना चाहते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि क्या अपने अराउंड हो रहा है, उसको भी वो कहीं न कहीं ट्विटर से ही जान पाते हैं। हुँ, फॉर एन एग्जाम्पल अभी अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट है, अगर उनको अपने एरिया में वो कहीं का डीएम है या फिर कहीं के एसडीएम है या फिर कहीं के कोई भी ब्यूरोक्रेट है, अपने एरिया में जो कार्य हो रहा है, वो वैसे अपनी उनकी पैनी नज़र रहती है। लेकिन अगर उनका कोई ट्विटर हैंडल है या फिर उनके ऑफिशियल या डिपार्टमेंट का कोई ट्विटर हैंडल है, तो उनकी पब्लिक होगी, वो उन तक ईज़ी वे में जा पाएगी। हुँ, ऐसा लगता है, उनको लगता है, साथ ही साथ उनको लगाने का उनको ये फ़ील हो तब हुआ जब यंग प्रोफ़ेशनल्स या यंग पीपल ट्विटर के माध्यम से उनके सामने आए। अगर उनकी कोई हुँ, बात होती है तो उनको लगता है सबसे पहले हम अपने हुँ, डीएम या अपने कोई भी ऑथराइज़्ड अथॉरिटी है, उनको हम अपनी बात पहुँचाएँ। और ट्विटर इज़ लाइक इट इज़ अ प्लेटफ़ॉर्म वेयर इन सेकंड्स वी कैन रीच टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो हुँ, उसके लिए ट्विटर कहीं न कहीं रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आपने जैसे बताया कि 51 करोड़ पीपल आर देयर ऑन ट्विटर। 130 या 140 करोड़ की जनता में अगर 51 करोड़ है, तो ये प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि मैंने ऐसे कई ट्विटर अकाउंट्स देखे हैं, जो कि जिनके सिर्फ़ 1 फॉलोवर या 2 फॉलोवर होते हैं, और 1-2 फॉलोवर होने से हम समझ सकते हैं कि वो ट्विटर अकाउंट कैसा है या किसका है। वो सिर्फ वो ऑर्गेनिक नहीं या फिर किसी पर्टिकुलर किसी कैंपेन के थ्रू उसको बनाया गया है या उसको जनरेट किया गया है। तो इस तरह से ट्विटर अकाउंट्स बनते हैं। और कई जैसे कि अभी अभिषेक जी ने बताया, प्रियंका जी ने बताया, इवन तनु जी ने भी बताया कि किस तरह से कुछ सही चीज़ भी है, कॉन्स एंड कॉन्स होते हैं उसके, बिल्कुल पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों साइड्स होते हैं। हुँ, फार्मर प्रोटेस्ट एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो भी एक कहीं न कहीं उसको एक प्रोपेगेंडा के थ्रू उसको या उस तरह से किया गया है, क्योंकि साधारण किसान नहीं जानता ट्विटर क्या होता है, बिल्कुल। उन्हें नहीं पता। लेकिन अगर उसके घर में कोई उनका कोई बेटा है, पोता है या फिर उनके कोई इस तरह के संपर्क में आए हुए कोई लोग हैं जो कि ट्विटर पे एक्टिव हैं या फिर ट्विटर जानते हैं ट्विटर के बारे में, तो वो उन तक उस बात को पहुँचा सकते हैं। वो उन्हें नहीं पता ट्विटर क्या होता है, लेकिन अगर वो बोलेंगे कि ट्विटर पे देखिए आपका फ़ोटो आ रहा है या फिर आपका देखिए इस तरह से ये चीज़ हो रही है, तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ, ये ट्विटर कुछ ऐसा है जिस तक हम हमारी बात पहुँचा सकते हैं। देन पॉलिटिशियंस, आपको पता है कि हमारा गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट है या फिर जितने भी पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं, कहीं न कहीं ट्विटर के से संबंधित होते हैं, क्योंकि आज हर पॉलिटिशियन ट्विटर पे एक्टिव है। अगर नहीं होगा, तो वो कहीं न कहीं अपनी प्रेज़ेंटेशन या अपनी अपने आप को प्रेज़ेंट नहीं कर पाएगा। तो वो हुँ, ट्विटर पे होते हैं और ट्विटर पे होने के साथ-साथ वो काफ़ी एक्टिव भी होते हैं। हुँ। तो प्रियंका, कहीं ये न कहीं इसी ट्विटर बात को जी, जी, एकता मैं आऊँगी आपके पास। प्रियंका, मैं यही चीज़ और कंटिन्यू करना चाहूँगी इसी पर। हमने बात की पॉलिटिशियंस की जो एक्टिव हैं। अगर हम साल 2014 के इलेक्शंस की बात करें तो पीएम मोदी
के पीएम बनने से पहले पूरा एक कैंपेन टाइप का चल रहा था, और ये भी देखा गया कि उस दौरान सबसे ज्यादा ट्वीट्स हुए इसे लेकर, इलेक्शंस या उससे रिलेटेड जो भी न्यूज थी उसको लेकर लोगों ने काफी सारे ट्वीट्स किए। तो अगर हम ये देखें पॉलिटिशियंस की कि सिर्फ वो ट्विटर पर ही क्या एक्टिव है, क्या उनसे अगर हमें संपर्क करना हो तो सिर्फ ट्वीट में उनको टैग कर देना ही काफी होगा? क्या अब जनता से सीधा संपर्क सिर्फ ट्विटर के माध्यम से ही रह गया है पॉलिटिशियंस के लिए? जी गीता, आपके इस सवाल का मैं जवाब दूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एकता की कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि हालाँकि ट्विटर जो है वो पिछले कुछ समय में भारत में एक बहुत मजबूत सोशल प्लेटफ़ॉर्म बनकर उभरा है और देश के युवा ख़ास तौर से उसके साथ काफ़ी जुड़े हैं और आप नेशनली और इंटरनेशनली आप उसके साथ काफ़ी इन्वॉल्व हो सकते हैं, देख सकते हैं कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है, वहाँ के नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं। उनके ट्वीट्स के माध्यम से हम मतलब देखा जाए तो संसार बहुत छोटा-सा हो गया है, वर्ल्ड आपके फ़ोन में आ गया है, आप बहुत कम समय में आप ये जान पाते हैं कि क्या हो रहा है। वो ज़रूर बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ट्विटर पूरे देश को रिप्रेज़ेंट नहीं करता, पूरे देश की जनता को रिप्रेज़ेंट नहीं करता और बहुत कम जनसंख्या है, अगर देखा जाए तो जो ट्विटर पर जुड़ी हुई है और ये जो आंकड़े जो आप बता रहे हैं, हालाँकि जनसंख्या का बहुत कम पोर्शन है लेकिन उससे कितने जो लोग जुड़े हुए हैं, उनका प्रोफ़ाइल यूजुअली क्या होता है? पहली बात तो समझने की ये होती है, वो मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या बड़े सिटीज़ के लोग होते हैं, जो ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं क्योंकि उसमें अकाउंट्स होने में और एक्टिव अकाउंट्स होने में फ़र्क होता है और फेक अकाउंट्स होने में भी फ़र्क होता है क्योंकि ट्विटर पर ऐसा नहीं है कि सारे जितने भी अकाउंट्स हैं वो एक्टिव हैं या वो सारे ही पॉलिटिकल ट्रेंड्स ही फ़ॉलो करते हैं या और सब चीज़ें ही फ़ॉलो करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात ये है कि उसमें जो देश के सारे मुद्दे होते हैं, उनके ऊपर चर्चा यूजुअली नहीं होती है। बहुत सारे और भी मुद्दे होते हैं, जैसे जो ट्विटर पर नहीं जिनके बारे में बात होती है, करप्शन के बारे में है एजुकेशन के बारे में है या फिर जॉब लॉसेस के बारे में है या बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं कि इंडिया में जो पानी की कमी हो रही है, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं अ, उन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा यूजुअली होती ही नहीं है, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पर के ऊपर, जो कि असल मुद्दे हैं मतलब एक तरह से दिखाया जाए तो असल मुद्दे जो बनाए जाते हैं या ट्रेंड करवाए जाते हैं, वो एक स्पेसिफिक पर्पज़ से कहे तो ट्रेंड करवाए जाते हैं ट्विटर पर। तो मैं ये मानती हूँ कि ट्विटर हालाँकि इंडिया में तेज़ी से ग्रो हुआ है और स्पेशली कोविड के टाइम पर जब लोगों का इंटरनेट एक्सेस बढ़ा है, उस टाइम पर ट्विटर के फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन ट्विटर की रीच पूरे इंडिया में नहीं है। छोटे शहरों में, कस्बों में, बिल्कुल जो गाँव देहात है, वहाँ पर लोग ट्विटर को जानते तक नहीं हैं, उनको नहीं मालूम और उनकी जो समस्याएँ हैं, वो ट्विटर उसको हाइलाइट नहीं करता है। लोगों की समस्याओं को ट्विटर बाकी लोगों तक नहीं पहुँचा पाता है। बिल्कुल। अब प्रियंका, मैं मैं भी आपके इसी पे हाँ, जी प्रियंका, आप कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगी। क्या आप एक बार सवाल रिपीट कर सकती हैं? मेरा ये कहना था कि पॉलिटिशियंस ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अगर उनसे कोई प्रॉब्लम पहले जब ट्विटर स्टार्ट ही हुआ था, किसी को कोई दिक्कत होती थी, रेल में खाना ठीक नहीं हुआ, तो एक ट्वीट कर दिया जाता था और उसमें रेल मंत्री को टैग करके और फिर उसपे तुरंत कार्रवाई हो जाती थी। एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिशियंस की हमें ट्विटर पर दिखती है और अब कुछ ज़्यादा ही हो गई है पिछले कुछ समय से। तो क्या अब जनता अगर सीधा संपर्क करना चाहती है अपने मंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से या किसी से भी कोई काम करवाने के लिए, तो क्या ट्विटर का ही एक ज़रिया बचा है या और भी तरीके से संपर्क साधने जैसे पुराने तरीके होते थे डायरेक्ट बात करने के आमने-सामने, वो कहीं न कहीं अब खत्म होता जा रहा है? जी, देखिए ट्विटर जो है वो पिछले लगभग 10 साल से आया है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को जो तरीका है, अप्रोच है वो काफ़ी हद तक बदली है। और आपने सही कहा कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो काफ़ी एक्टिव होते हैं ट्विटर के ऊपर और ट्विटर के माध्यम से लोगों की परेशानियाँ बहुत सुलझी भी हैं। जैसे सुषमा स्वराज जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थीं तो उस समय बिल्कुल एक छोटे से ट्वीट का जवाब देती थीं, लोगों को कोई परेशानी होती थी, कहीं कोई फँसा हुआ होता था, उसको वापस अपने देश आना होता था, तो उसमें सुषमा स्वराज जी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व होती थी और लोगों की मदद भी करती थी और जैसे कि आपने बताया कि
रेलवेज में भी अभी अगर लोगों को खाने की कोई परेशानी है या उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स हाईलाइट करी हैं, तो उस इश्यू में भी लोगों की प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई हैं। तो इन अ वे वो माध्यम है जिससे आप डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। आप मिनिस्टर्स को या बाकी जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है उनको आप टैग करेंगे तो उनके ऊपर एक तरह से आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो एक दबाव जैसा बनता है कि उनको वो चीज़ जो है वो लोगों की परेशानी को हल करना है। लेकिन मैं ये नहीं कहती कि ट्विटर जो है वो अकेला ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि ये परेशानियाँ हल हो सकती हैं। जब ट्विटर नहीं था तब भी लोगों की परेशानियाँ हल होने का ज़रिया होता था। हालाँकि अब जो है उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई होती हुई दिखती है। मैं ये कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि त्वरित कार्रवाई होती है, लेकिन वो होती हुई दिखती है, वो पता चल जाता है अगर कार्रवाई होती है तो वो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि हाँ, ये परेशानी है और मंत्री जी ने इसका सॉल्यूशन कर दिया है और ये जो है वो परेशानी सॉल्व कर दी गई है। लेकिन काफ़ी बारी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर अनाउंस करी जाती है, जैसे कि कोई राहत पैकेज है या कुछ और है कि जैसे किसी ने ओलंपिक मेडल जीता और उसको आपने नौकरी के लिए एक वो दिया, ऐसा पीछे हुए हैं एग्ज़ाम्पल्स कि उनको नौकरी के लिए आश्वासन दिए गए, लेकिन अभी तक उन लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली या जिनके जिनके परिवारजन जिन लोगों ने अपने खोए हैं, उनको नौकरी का आश्वासन दिया गया या उनको उस कंपनसेशन के लिए बोला गया, लेकिन उनको अभी तक वो कंपनसेशंस नहीं मिली। हालाँकि वो ट्विटर पर अनाउंस कर दिया गया और न्यूज़ में भी बहुत बढ़-चढ़ के दिखाया गया। तो ऐसा होता है कि वो मुद्दे होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो सॉल्यूशंस होते ही हैं। लेकिन ट्विटर ही एक अकेला ऐसा माध्यम नहीं है जिससे कि सॉल्यूशंस आपको मिल सकते हैं। जो पहले से ही चले आ रहे रास्ते हैं, जो तरीके हैं, उनसे उनसे भी जो मंत्री हैं या जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं, वो लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व करती हैं और ट्विटर एक बहुत छोटे से अ, उसको पॉपुलेशन को टारगेट करता है। बाकी जो उसके अलावा जो लोग हैं, जिनको जो ट्विटर के बारे में नहीं जानते हैं, हर कोई ट्विटर का यूज़ नहीं कर सकता है कन्वीनिएंटली और ज़रूरी नहीं है कि उसको मालूम भी हो कि किस तरह से उसको अपने मुद्दे उसके ऊपर उठाने हैं। तो लोग जो हैं, आम जनता जो है, वो अपनी परेशानियाँ लेकर जो लोकल काउंसलर के पास जाते हैं या एमएलए के पास जाते हैं या जो अथॉरिटीज़ होती हैं, उनको लेटर लिखते हैं, मेल लिखते हैं, जो नॉर्मल तरीके होते हैं अप्रोच करने के, अपनी परेशानियाँ बताने के, वो तो हमेशा रहेंगे ही। उसको आप किसी भी चीज़ से उसको हटा नहीं सकते हैं या किसी एक माध्यम के आ जाने से वो खत्म नहीं हो जाते हैं। तो प्रियंका ने काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बातें बताई और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ट्रेंड हो रहा है वो रिप्रेजेंट नहीं करता, हालाँकि उससे प्रमोशन, अवेयरनेस और ऐसा प्रोपेगेंडा या एजेंडा चलाने की कोशिश ज़रूर होती है। अभिषेक से हम और बात करते हैं ट्विटर ट्रेंड्स को लेकर। अभिषेक, यहाँ पर हमने बात की कि ट्विटर की जो शुरुआत हुई थी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर हुई, शायद इसलिए लोग इससे जुड़े कि वो खुद को अवेयर कर सके कि उनके आसपास क्या हो रहा है, यानी कि अवेयरनेस कैंपेन उसमें स्टार्टिंग में काफ़ी सारे कंपनीज ने भी चलाए, लेकिन धीरे-धीरे करके वो अवेयरनेस से प्रमोशन की तरफ जाता हुआ ट्विटर अब नज़र आ रहा है। और अब अगर हम पॉलिटिकल सेंस में बात करें तो प्रोपेगेंडा, एजेंडा, इन सबको भी साधने की कोशिश हो रही है। और क्या ये भी मान लें कि ट्विटर ने बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दिया, क्योंकि ऐसा भी आरोप लगता रहा है कि 2-2 रुपए के लिए लोग ट्वीट कर रहे हैं या सेलिब्रिटीज़ को पैसे दिए जाते हैं ट्वीट करने के लिए। तो क्या उस हद तक भी अब जा चुका है ट्विटर, इस तरह की चीज़ें भी हो रही है? देखिए, इसमें ना 2 चीज़ें हैं। जो सबसे पहला है, जो हम बात करते हैं कि समझने की है कि ये ट्विटर किस यूज़र ग्रुप के लिए है, क्या एज ग्रुप है, क्या इनके जो सेगमेंट कौन से हैं, इनको समझने के बाद ही आप ट्विटर के पूरे एनालाइज़ कर सकते हैं कि है क्या, इसमें क्यों ऐसे हो रहा है। इसमें 90% जो होते हैं वो पॉलिटिकल और न्यूज़ चैनल्स होते हैं, जिनके पास लेकिन अभिषेक, क्या ये ट्रेंड शुरुआत में भी था जब ट्विटर स्टार्ट हुआ था, या अब जब से पॉलिटिकली लोग ज्यादा इन्वॉल्व होने लगे हैं तब से ये बढ़ गया है? लोगों कहीं पर भी जहां भी लोगों का जमावड़ा है सोशल मीडिया साइट्स पर, उसको टारगेट करके पॉलिटिक्स भी हो रही है क्या? नहीं, ये जो ट्रेंड था वो स्टार्टिंग से ही था, क्योंकि उसमें जब ट्विटर स्टार्ट किया था तो 140 कैरेक्टर के अंदर में आपको मैसेज डालने का ऑप्शन दिया करता था। तो 140 कैरेक्टर के अंदर में जैसे आप शॉर्ट मैसेज लिखते हैं उस तरह से आप डालते थे।
तो जैसे मैंने कहा कि आज यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आज कुछ ये लॉन्च हो रहा है, तो इस तरह के 140 कैरेक्टर में आप मैसेज डाल दे रहे हैं। तो ये क्या होता था, सेंसेशनल न्यूज हो गया, कोई लॉन्च हो गया या कोई पॉलिटिकल कैंपेन हो गया, आज नेताजी इस जगह पे जा रहे हैं, यहाँ पे ये उद्घाटन करने जा रहे हैं, तो ये 140 कैरेक्टर में वो समराइज कर देते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग से था ये 140 कैरेक्टर के अंदर में करने के लिए, अब यहाँ पे क्या था कि सारे के सारे सेंसेशनल न्यूज हो गए या कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन हो गया या जो वेलफेयर के रिगार्डिंग हो गया, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया, ये सारी चीजें ना पॉलिटिकल और न्यूज चैनल बहुत ज्यादा कवर करते थे। अब मैं बात करता हूँ प्रमोशन के रिगार्डिंग। तो प्रमोशन के रिगार्डिंग में वहां पे जब हम बात करते हैं, हम भी किसी चीज को प्रमोट करते हैं, यदि फैशन को इंडस्ट्री को करना होता है तो हम इंस्टाग्राम को लेके जाते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आ जाओ ट्विटर पे, आप हैशटैग ट्रेंड कराओ, वहां पे आपको फैशन का मिलेगा, नहीं, वहां पे वो सेगमेंट नहीं है। मैं बात करता हूँ लिंक्डइन पे, आपको मैं कहूँ कि आपको जॉब चाहिए, चलो आ जाओ, मैं आपको ट्विटर के ऊपर आपको हैशटैग ट्रेंड करा के आपको जॉब, आपके एम्प्लॉयमेंट को हम रिक्रूट करवाते हैं। तो वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो वो है ही नहीं, आपके सेगमेंट ही नहीं है, आपके यूजर्स नहीं है वहां पे, तो आप वहां पे प्रमोशन नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, न्यूज चैनल हैं, जो एलिट बिजनेसमैन हैं, जिनके पास जो सोशल या पॉलिटिकल कैंपेन से कहीं ना कहीं से रिलेटेड है। यदि मैं एक लॉ के अंदर में कोई चेंजेस करता हूँ तो उससे बहुत सारे इकोनॉमी के अंदर में चेंजेस आते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे महिंद्रा है, महिंद्रा का है, अदानी का है, तो उन लोगों के ग्रुप है, इसी तरह के बहुत सारे कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट टच में होते हैं, वो अपने व्यूज, अपने पॉलिटिकल पॉइंट पे रखते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे हम बात करते हैं, हायर सेगमेंट की बात करते हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट भी मिलेंगे, यहाँ पे जो लोअर मिडिल इनकम वाले बंदे हैं वो अपने ही परेशानियों में जूझते रहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता, वो तो सुबह निकलते हैं और शाम तक रहते हैं। हाँ, ये जरूर है, उनके पास होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव नहीं होते। क्योंकि हम लोग इसी तरह से यदि कोई कैंपेन प्लान करना होता है किसी कंपनी के लिए या किसी सेगमेंट के लिए, तो हम लोग सेगमेंट को प्लान करते हैं कि आपके यूजर उस सेगमेंट में है या नहीं, तभी हम उस पे कैंपेन प्लान करते हैं। तो यहाँ जो हम बात करते हैं ट्विटर के ऊपर, वो एक 90% का जो है वो न्यूज चैनल और जो आपके पॉलिटिकल कैंपेन होते हैं वहां पे है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, हाँ, एक और चीज आप जो बीच में बात कर रही थी कि इसके अंदर में किस तरह से आपका मैसेज जाता है और क्या करते हैं। सो मेरे को यहाँ पे ट्विटर बहुत अच्छा लगता था और अभी भी लगता है कि ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको सुनवाई नहीं कर रहा है, जैसे पहले होता था आप लेटर लिखते थे, मैसेज करते थे या आप पेपर में लिखते थे, वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था। आपने एक बंद लिफाफे के अंदर में किसी को कुछ दे रहे हैं, वो बंदा वो उसको लेकर डस्टबिन में डाल दिया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी कि भाई अब मेरा तो मैसेज नहीं गया, पता नहीं क्या हो रहा है। ये एक ओपन लेटर है, डायरेक्ट आपने उनको दिया, आपने 10 और लोगों को, 1000 लोगों को बताया कि भाई ये किया, तो वो जवाब पूछ रहा है कि भाई आपको मैंने इस डेट पे आपको एक मैसेज किया था, आपने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। तो लोग देख रहे हैं आपके बारे में, तो आप अकाउंटेबल हैं, आप कितने जल्दी रिप्लाई करते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा उससे उनका इम्पैक्ट बनता है। जैसे आपने बीच में मैम ने बोला, प्रियंका मैम ने, कि सुषमा स्वराज करती थी, इमीडिएट किसी को कोई दूसरे देशों में फंसा हुआ है और वहां से उनको रिकवर करना है, किसी ने ट्वीट किया और वो इमीडिएट उनके लिए वर्क कर रही है। तो ये सब चीजें हो गई। रेलवे के अंदर में किसी अब एक पेरेंट का ही था कि उनके बेबी को दूध नहीं मिल रहा था, उन्होंने बोला, इमीडिएट अगले स्टेशन पे दूध मिल गया। तो ये सब चीजें जो है ना पब्लिक भी देख रही होती है। तो ये चीज है कि बहुत चीजें जो है इससे बहुत अच्छे इंप्रूव हुए हैं कि आपका कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे यहाँ कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने ट्वीट पे डाला कि ये गवर्नमेंट फेल्योर है, यहाँ पे कुछ है, तो इमीडिएट एक्टिव हो जाता है। वही चीज आप लेटर के थ्रू या आप मैसेज के थ्रू या आप कुछ भी मेल के थ्रू आप कर रहे हैं ना, उसका रिप्लाई इतने जल्दी नहीं आता, क्योंकि ये 1-to-1 कम्युनिकेशन है। यहाँ 1-to-1 ही है, यहाँ 1-to-1 होने के बाद भी मल्टीपल एंगल में जाता है, क्योंकि आपको देखने वाले चैनल्स भी होते हैं, आपके पब्लिक्स भी हैं, सारे एरिया में आपको। अब आप यदि मोदी के ऊपर कुछ टैग करके उनको लिखा, तो उनके ऑपोजिशन पार्टी भी है और न्यूज चैनल वाले भी हैं, यदि वो मुद्दा में दम होगा तो तुरंत उसको उठा लिया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगेन यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो एंटी हैं या जिनको इस चीज से अच्छा नहीं लग रहा है या जिनको इस चीज के अंदर में फायदा नहीं मिल रहा है, वो उसके अंदर प्रोपेगेंडा भी करते हैं। अब प्रोपेगेंडा क्या हो सकता है? प्रोपेगेंडा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू हो सकता है कि बाहर के कंट्री आपके प्रोपेगेंडा करवा रही होगी, आपको इंडिया का ग्रोथ नहीं देखना है, उनको पसंद नहीं आ रहा कि यार इंडिया यदि टॉप पे चला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे।
तो हो सकता है कि वो कुछ फंड दे के आपको अपने इंटरनल इश्यूज के अंदर में इस तरह से मेस में डाल दे कि आप अपने ग्रोथ के ऊपर ना देख के आप इंटरनल इशू को ही रिजॉल्व करते रहें। तो ठीक है, इसके ऊपर ना वर्कआउट करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को, कुछ इस तरह से प्लान करना पड़ेगा। अब ये तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं है, आप एक चाकू को लेते हैं उससे सब्जी भी काट सकते हैं, किसी का गला भी काट सकते हैं। तो सेम एज ट्विटर के अंदर में है कि आप किसी प्रोपेगेंडा में फंस चुके हैं, तो वहां पे आप कैसे करेंगे? आपको एक क्लियर मैसेज देना होगा कि कहाँ पे है, आपको उसको ओपन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को ऊपर ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि हाँ ये जैसे ट्रेंडिंग हो रहा है सपोज, तो आपको बैकएंड में जाके इसको पता करना पड़ेगा कि किसने फंड रेज किया था, कहाँ से ये ट्रेंड हो रहा है। तो वहां से ट्रेंड होने के बाद गवर्नमेंट को एक्सपोज करना पड़ेगा कि नहीं, ये बंदे यहाँ से आपका ट्रेंड करा रहे हैं। तो आपका साइबर सेल को बहुत ज्यादा ही एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके आप पता कर पाओगे कि आपके अगेंस्ट प्रोपोगेंडा हो रहा है या रियली में ये चीज आपका इशू के ऊपर आप पब्लिक जो है बहुत ही हाईली एक्टिव होगी। बिल्कुल। अभिषेक, इस पर मैं और बात करूंगी आपसे, ट्विटर की पॉलिसीज को लेकर भी करूंगी, क्योंकि गवर्नमेंट अब ट्विटर पर भी थोड़ी सी सख्ती दिखा रही है और ये भी कहा गया कि जो फेक अकाउंट्स चल रहे थे फार्मर्स के, उसको वापस रिएक्टिव किया गया, या जो भी मैटर है उसको लेकर जो ट्विटर की पॉलिसीज हैं उस पर भी मैं आऊंगी। पहले तनु के पास चलते हैं। तनु, हमने यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखी ट्विटर को लेकर, होती हैं बहुत ज्यादा, इसका इस्तेमाल लोग करते हैं और कई जगह उनको सॉल्यूशंस भी मिले हैं। लेकिन साथ ही साथ, जैसे कि अभिषेक ने भी कहा, प्रियंका ने भी कहा, एकता ने भी कहा, कुछ ऐसे एलिमेंट्स बीच में आ जाते हैं जो इन सब चीजों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हम अगर न्यूज की बात कर रहे हैं, सेंसेशन की बात कर रहे हैं, तो फेक न्यूज भी इसी का एक पार्ट है। क्या लोग इसके बारे में श्योर हो पाते हैं कि कौन सी न्यूज है और कौन सी फेक न्यूज है? क्योंकि कंट्रोवर्सीज दोनों में ही हो जाती है। बिल्कुल गीता, इसमें यही होता है, इट डिपेंड्स ऑन अवेयरनेस। जो आपकी न्यूज देख रहा है वो कितना अवेयर है उस चीज के बारे में, वो ही उस बात के बारे में बता सकता है कि कौन सी रियल न्यूज है और कौन सी फेक न्यूज है। तो ट्विटर पे जितने भी न्यूज आती है, जितने भी हमारे लोग, मैं तो ये बोलूंगी कि शायद हमारी पूरी कंट्री के सिर्फ 2% लोग हैं जो ट्विटर पे अभी अवेलेबल है, वो भी अपने डिफरेंट सेगमेंट के थ्रू ही हैं। तो वो अपने सेगमेंट के बारे में थॉरली उनको नॉलेज होती है, तो वो आराम से ये पता लगा सकता है कि कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी न्यू न्यूज है। बट लेकिन जो लोग हमारी कंट्री में नहीं रह रहे हैं, जो बाहर की कंट्री के हैं, वो लोग तो सिर्फ ट्विटर के थ्रू ही जान सकते हैं कि क्या इस टाइम हमारा ट्रेंड में चल रहा है। तो उन लोगों के लिए यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि क्या फेक है और क्या रियल है। बिल्कुल। तो जब भी हम कुछ भी ट्विटर पे ट्वीट करते हैं तो हमें इसके लिए बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर नेशन ऑल्सो। यस। सो ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस टाइम पे। ठीक है, प्रियंका, इस पर और बात करते हैं। अगर हम बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद आप और मैं या यहाँ इस खाने में जो लोग बैठे हैं वो शायद अपनी समझे और सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले 2 बार सोचे। लेकिन क्या ट्विटर को देखकर लगता है कि लोग सोच रहे हैं? हम आम लोगों को छोड़ते हैं, अगर हम पॉलिटिशियंस की ही बात करें, अभी हाल ही में जो कंट्रोवर्सीज हुई है रेहाना, ग्रेटा, इनको लेकर, मियां खलीफा को लेकर, तो जिस तरह के जवाब उन्हें दिए गए, जिस तरह के रिप्लाई उन्हें दिए गए, थ्रेट्स तक मिली है, रेप की थ्रेट, मर्डर की थ्रेट, या फिर इस तरह से बहुत कुछ उनके बारे में पिछला निकाल निकाल के लोगों ने ट्वीट किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बड़ा सेक्शन अब नहीं लगता कि ट्विटर पर अवेलेबल है। जी, तनु जी ने बिल्कुल सही बात कही कि हम जिस समय हम ट्विटर पर या इनफैक्ट सोशल मीडिया पर हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी दिखानी चाहिए। सबसे पहले तो फेक न्यूज़ या कोई भी इस तरीके की चीज़ जिससे कुछ भी इंसाइट हो सकता है, कुछ किसी तरीके की कोई फीलिंग्स हर्ट हो सकती हैं, या कुछ और आप किसी को भी टारगेट करके अगर डाल रहे हैं, पर्सनली टारगेट करके कुछ भी डाल रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। लेकिन आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास मैसेज आता है, जैसे यूजुअली व्हाट्सएप पर भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है व्हाट्सएप पर, तो कुछ भी मैसेज आया उसको वेरीफाई करे बिना कि उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लोग उसको इमीडिएटली आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और सेम मैसेजेस लोग जो हैं एज इट इज उसको कॉपी करके उन्होंने
ट्विटर पर डाल दिया, उसको उन्होंने फेसबुक पर डाल दिया, तो लोग पहली बात तो फेक न्यूज जो है वो वेरीफाई करते ही नहीं है। एक बार आपको सिर्फ एक बार गूगल पर चेक करना होता है कि ये जो चीज मेरे पास आई है, आप उसको उनको इंफॉर्मेशन को डालिए, उसके कीवर्ड्स डाल के सर्च करिए, आपके पास असल खबर आ जाएगी कि वो वाकई में सही है या नहीं है। उसमें हार्डली 2 मिनट लगते हैं, लेकिन लोग करना पसंद नहीं करते हैं। आप बिना सोचे समझे आगे पोस्ट कर देते हैं। दूसरी बात है, जो आजकल ट्विटर पर जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, जो फार्मर्स प्रोटेस्ट वाला आपने एग्जाम्पल बताया, उसमें भी क्या है कि जिस तरीके से ट्वीट्स आए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के या ग्रेटा थनबर्ग के, तो उसके बाद जिस तरीके के रिप्लाईज उनको दिए गए, और मैं ये नहीं कहूंगी कि वो सारे सिर्फ ट्रॉल्स ही थे या वो सिर्फ लॉबिस्ट ही थे जो इस तरीके के रिप्लाई दे रहे थे। बाकी लोगों ने भी जिस तरीके से रिप्लाई दिए, वो कहीं पर भी देखा जाए तो उसमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वाली बात तो आती ही नहीं है। तरुण जी की बात बिल्कुल सही है कि व्हेन वी आर रिप्लाइंग ऑन समथिंग और व्हेन वी आर पोस्टिंग ऑन सम सोशल मीडिया, तो हम एज अ नेशन, स्पेशली ट्विटर पर, क्योंकि उसको पूरी दुनिया उसे देख रही होती है, आप जो भी हैशटैग के साथ जो भी चीज डालते हैं वो पूरी कंट्री में, ग्लोबली वो पूरे वर्ल्ड में जा रहा होता है। तो वो चीज लोगों को बिल्कुल सोचनी चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में जो भी चीज इस तरह से चलती हैं, जिस तरीके की चीजें अभी हमने देखी भी हैं, स्पेशली रिहाना के केस में या ग्रेटा थनबर्ग के केस में, जिस तरीके के रिप्लाईज उनको मिले हैं, इवन लोगों ने जो क्रिस ब्राउन ने उनके साथ जो बहुत साल पहले उन्हें असॉल्ट किया था, उसको भी लोगों ने जस्टिफाई कर दिया कि वो उन्होंने क्रिस ब्राउन ने बिल्कुल सही करा होगा। तो आप किसी सेलिब्रिटी ने कोई ट्वीट किया, वो उनका अपना मत है, वो अपना मत जाहिर करने का उनको बिल्कुल डेफिनेटली अधिकार है कि वो अपना मत जाहिर कर रही हैं। वो आप उसको पसंद करते हैं नहीं पसंद करते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप उनको टारगेट करके इस तरीके से आप उनको रिप्लाई करेंगे या उनको ट्रोल करेंगे या उनको इस तरीके की थ्रेट्स देंगे, तो ये बिल्कुल भी बात जो है वो सही नहीं है। और इस तरह की हरकतों से लोगों को भी, और मैं कहूँगी सेलिब्रिटीज को भी बचना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो सेलिब्रिटीज की लैंग्वेज भी इतनी गंदी है। आप कंगना रनौत को देख लीजिए, वो जिस तरह के जवाब लोगों को देती हैं, और पहले भी दिलजीत दोसांझ और उनके बीच में जो वो एक वॉर चलता था, मतलब ट्विटर, आई वुड से ट्विटर हैज बिकम अ वॉर जोन, एक खुली लड़ाई होती है जो जिसका सब लोग मजा लेते हैं। जैसे तनु जी ने कहा कि वो एक तरह से एंटरटेनमेंट भी बन जाता है। लोग बहुत लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पर ये देखने भी जाते हैं कि आजकल कौन किससे लड़ रहा है, कौन कैसे जवाब दे रहा है, मतलब लोग ये सब देखने के लिए भी पहुंचते हैं। तो ये जिस तरीके से भी आप रिप्लाई कर रहे हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर, तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और आपको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमेशा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सोच कर ही वो चीज करनी चाहिए। बिल्कुल। एक आपसे पे यही इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वेरिफिकेशन जो है, चाहे वो अभी के इवेंट्स की हो या जो हिस्ट्री में हो चुका है उन इवेंट्स की हो, इसे लेकर वेरिफिकेशन नहीं कोई करता। और ज्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि अगर 1000 लोग, 2000, 3000 लोग एक ही चीज को ट्वीट कर रहे हैं तो हो सकता है वो सच ही हो, क्योंकि उसके अगेंस्ट में जो लोग होंगे शायद वो कम होंगे, तो वेरिफिकेशन नहीं हो पाती। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ कि जहां पर पूरा नैरेटिव ही लोगों के व्यूज की वजह से चेंज होने लगा। अगर हम हाथरस केस की बात करें तो एक चैनल ने जब ये शुरू किया कि ये भी विदेशी साजिश थी और वहां पर दंगे कराने की कोशिश थी, पूरा जो कांड था उसको ही दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश और नैरेटिव बनाकर ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स, इसके जरिए बनाने की कोशिश की गई। तो क्या इसको लेकर हमें खुद एक्टिव होने की जरूरत है एज अ ट्विटर यूजर, कि आप जो कुछ पढ़ रहे हैं वो सच है भी क्या नहीं, इसकी भी वेरिफिकेशन करने के लिए कोई ना कोई माध्यम वो जरूर निकाले। जी बिल्कुल गीता जी, मैं पहले ये बताना चाहूंगी कि ट्विटर ट्रेंड भी दे आर टोटली डिपेंड, और आई कैन से वो फॉलो करते हैं न्यूज को। हमारे नेशन में क्या न्यूज चल रही है, हाईलाइट हो रही है, किस ने क्या न्यूज बनाई है,
उसको ही वो ट्रेंड कर देते हैं, वही न्यूज भी ट्विटर पे ट्रेंड करने लग जाती है। आपको अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में न्यूज में, चैनल्स में या किसी भी प्रिंट मीडिया में इस तरह से नहीं, अगर वहां पर नहीं दिखाया गया होता तो क्या वो ट्विटर पे आता? वो इतना हाईलाइट नहीं होता। लेकिन जब देखा कि जब न्यूज पे दिखा रहे कि लाखों करोड़ों की संख्या में फार्मर्स इकट्ठा हो गए हैं, दिल्ली में ये ऐसा हो गया है, दिल्ली में इस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वो ट्विटर पे तुरंत या त्वरित कहेंगे, त्वरित वो ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गया। और उस वजह से ही ये है कि जो लोग नहीं जानते थे प्रोटेस्ट के बारे में, शायद जिन्होंने चैनल खोल के नहीं देखा हो या फिर जिन्होंने अपने मोबाइल पे न्यूज नहीं देखी हो, वो एकदम से या फिर वो सिर्फ ट्विटर पे या फेसबुक पे एक्टिव होते हैं, तो कई लोगों को तो ट्विटर के माध्यम से ही पता चला कि प्रोटेस्ट भी हो रहा है, अगर न्यूज नहीं देख रहे हैं तो। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे वो ट्रेंड करने लग गया वो। और हैशटैग, बिल्कुल अभिषेक जी या प्रियंका जी, तनु जी ने बताया कि हैशटैग ऐसा है, इस तरह से सेगमेंट कर देता है उस चीज को कि जो रीड या जो व्यूवर्स या जो भी फॉलोवर्स होते हैं, जो भी ट्विटर के यूजर्स होते हैं, सॉरी, वो उसको उस सब्जेक्ट को भी फॉलो करने जाते हैं जो कि उनके समझ का नहीं है। अब फार्मर्स प्रोटेस्ट, अगर वहां पर फार्मर्स को भी पूछे या किसी कॉमन लेमैन को पूछे हम लोग कि फार्मर्स प्रोटेस्ट क्या है या वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो शायद 50 से या 60% लोगों को नहीं पता होगा कि वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या वो खुद भी क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब ये लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। एनआरसी के बारे में भी किसी को नहीं पता था, लेकिन कुछ कह सकते हैं कुछ लोगों के ग्रुप्स ने उसको इस तरह से सामने लेके आए कि उसका एक अलग ही मतलब निकल के आ गया, एनआरसी क्या होता है। वैसे ही अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट को है। एंड ये है कि अगर कोई सेलिब्रिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अगर बिग बॉस की बात करूं, अगर बिग बॉस एक ऐसा इस तरह का एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम ट्विटर को खोल के देखेंगे, कहीं ना कहीं बिग बॉस का वो उसमें ट्रेंड करता है। अब वो कुछ यह नहीं कह सकते वो किसी के वो मुद्दे की बात नहीं है, किसी की, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट है। देन ऑल्सो इट इज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। तो जो पॉलिटिकल है, जो मुद्दे हैं, मैं पूरी तरह मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ट्विटर कहीं ना कहीं लेकिन रोल तो प्ले करता है। मैं, प्रियंका जी मेरी बात से सहमत नहीं है, लेकिन मैं आज के जमाने में मुद्दे कहीं ना कहीं ट्विटर डिसाइड कर रहा है। अभी का एग्जांपल मैं दूं कि बजट मैंने देखा, या सबने देखा होगा बजट का, कितना परसेंट ऐसा बजट का कोई ऐसा कोई भी पॉइंट है या फिर कुछ ऐसा है जो हाईलाइट हुआ है ट्विटर पे, सिर्फ एक दो चीजों के अलावा नहीं हुआ। ये नहीं बताया किसी ने कि न्यूट्रिशन की वजह से लास्ट ईयर हमारे देश में कितना न्यूट्रिशन के लेवल कितना कम हो गया है, बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो किसी ने ट्रेंड नहीं किया। क्योंकि वो, लेकिन वो मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है कि आने वाली जनरेशन, आप उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कि अगर आने वाली जनरेशन वो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, या वो उस तरह का उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनका न्यूट्रिशन लेवल कम है, तो हम किस तरह की जनरेशन आ रही है, ये तो एक सोचने वाली बात, सबसे बड़ा मुद्दा ही मुझे तो ये लग रहा था जब बजट के में मुझे पता चला कि इसलिए उसका बजट बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज अच्छी चीजें हैं, लेकिन वो कहीं छुप जाती है, मुद्दे नहीं होते। प्रोटेस्ट जैसे मुद्दे ही खास तौर पे सामने आते हैं, या फिर सुशांत का केस आपने जस्ट इनिशियली बताया था कि सुशांत जो कि एक सेलिब्रिटी थे, ये नहीं कि उनके अलावा किसी ने भी सुसाइड नहीं किया है, उनके अलावा मेरे जितना मैं जानती हूँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने या बहुत सुसाइड किया हुआ है, लेकिन तब इतना उजागर नहीं हुआ था क्योंकि वो ट्रेंड नहीं बना था, वो हैशटैग में नहीं था कहीं। लेकिन सुशांत का केस हैशटैग हो गया, उसको कहीं कहां से कहां जोड़ करके दिखा दिया गया। अभी रिहाना का एक ट्वीट था, लेकिन सेलिब्रिटी ने उसको नोटिस किया एंड दे आर कंटिन्यू रिप्लाइंग ऑन दैट। जो रिहाना को नहीं जानता था, उनके जहां तक मुझे ध्यान में है, मैंने 1-2 दिन में फॉलो किया है जो भी ट्विटर को, तो 10 मिलियंस उनके फॉलोवर्स बढ़ गए हैं। अब ये तो हम कहीं ना कहीं उन्हें फायदा पहुंचा रहे हैं एक तरह से, उनको तो ये जान लो। मैं प्रियंका जी की एक बात से सहमत हूँ कि जो गांव देहात में है वो लोगों को ट्विटर नहीं पता, वो तो मैंने भी कहा है कि नहीं पता है। लेकिन अगर उनके घर में कोई यंग बच्चा है जो कि उनका फ्रेंड या उनकी कोई कांटेक्ट में ट्विटर पे है या फिर किसी से संबंधित हैं, तो वो उसको बस इतना, इनको ये जरूर पता हुआ एक माध्यम है जहां तक हम अपनी बात लोगों तक या बड़े लोगों तक या कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचा सकते हैं। तो लोगों को नहीं पता ट्विटर या रिहाना कौन है, तो लोगों को सही में नहीं पता होगा कि रिहाना इतनी बड़ी पॉप स्टार रही है। लेकिन लोगों ने क्या क्या खंगाल लिया, उनके 10 मिलियन फॉलोवर्स बढ़ गए और
वो कहीं ना कहीं भारत का उस पर योगदान है, मैं तो यही कहूंगी। तो बिल्कुल। कहीं ये है कि रखना चाहिए, मतलब ये नहीं कि मैं आपका जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा मैं भटक गई हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बताना जरूरी है कि ट्विटर कहीं ना कहीं मुद्दे का आज के हमारा नेशनल जो मुद्दा है उसमें कहीं वो डिसाइड करता है ट्विटर, मुझे ऐसा लगता है। एक तो यही अब यही यही चीज है फायदे तो और यही चीज है जिस पर हम फोकस करना चाहते हैं कि क्या सिर्फ जो ट्रेंड कर रहा है वही देश में सबसे बड़ा मुद्दा है क्या, इसके अलावा और कुछ ऐसा नहीं है जिस पर सब लोगों को बात करनी चाहिए? रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, या फिर इस तरह की चीजें जो डेली लाइफ में लोगों को फेस करनी पड़ रही है, उस पर कब बात शुरू होगी? ये सबसे बड़ी चीज है। अभिषेक, मैं आपके पास आऊंगी। हम पॉलिसीज और गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है सोशल मीडिया पर, उसकी जहां तक बात है, तो अभी पीछे जब फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर बहुत सारे अकाउंट्स गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि ये हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ये फेक अकाउंट्स हैं, या इस पर कुछ ऐसा है जो प्रोवोकेटिव है या लोगों को भड़काने वाला है, तो ट्विटर से ही कहा गया कि आप इसे डीएक्टिव कीजिए। उन्होंने किया, लेकिन उसको वापस एक्टिव भी कर दिया। तो गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल इस तरह से सोशल साइट्स पर रहता है, या फिर हम दूसरे शब्दों में ये भी कहें कि क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करने की भी कोशिश करती है ट्विटर को कि कुछ ट्रेंड ना हो, उसको रोकने के लिए कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना चला जाए? क्या इस तरह की कवायद भी होती है, इस तरह की एक्टिविटीज भी नजर आती देखें गीता, इसमें सबसे जो है कि अपना ट्विटर एक अलग है, वो एक इतनी बड़ी कंपनी है है? तो उनके अपने पॉलिसीज हैं, वो हर कंट्री के अंदर में फैली हुई है। वो आपके गवर्नमेंट के पॉलिसीज के अगेंस्ट में तो नहीं जाएगी। वो बिल्कुल न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। वो कभी किसी चीज को प्रमोट नहीं करती है, ना आपके ब्रांडिंग को प्रमोट करने के लिए आपसे बोल रही है, ना आपके किसी मुद्दे के लिए बात कर रही है। हाँ, कुछ उनके जो किसी देश के उनके सोवरेनिटी के ऊपर कोई ऐसा मैसेज आ रहा है या कोई फेक प्रोपेगेंडा यूज कर रहा है, तो उसके ऊपर हाँ, ट्विटर जरूर एक्शन लेती है। गवर्नमेंट उनको अपने अपने कंसर्न्स दिखाती है कि भाई ये अकाउंट्स है जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं और ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं कि एक अपने कमिटी के थ्रू चेक करते हैं या अपने बैकएंड से चेक करते हैं कि वो अकाउंट सही में जो गवर्नमेंट बता रही है वो सही है या गलत है। उसके ऊपर यदि उनको लगता है कि हाँ, जो गवर्नमेंट ने बताया है ये सही है और ये सही में एक फेक अकाउंट है या प्रोपेगेंडा फैला रही है या कुछ अलग कर रही है, तो उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन यदि उनके जो चेक के अंदर में ये लगता है कि नहीं, ये जो बताया जा रहा है वो नहीं है, तो उनको रीएक्टिवेट किया जाता है, जो अभी हुआ है। तो ये चीजें हैं जो पॉलिसीज जो होती हैं, उनकी अपनी एक पॉलिसीज हैं जो फेयर है कि नहीं, मैं किसी कंट्री के अपने इंटरनल मैटर्स में नहीं इंटरफेयर करूंगा, या जो पब्लिक बोल रहा है उसको मैं काउंट नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे चीजें अब्यूसिव है या एडल्ट्री है, इस तरह के जो कंटेंट होते हैं उसको वो अलाउड नहीं करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के अंदर में। हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं करते हैं, लेकिन उनके अकाउंट कुछ दिन के बाद ही जैसे ही वो पकड़ में आते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यदि आप फेक फॉलोअर्स ले रहे हैं या फेक आप वो कर रहे हैं, कुछ कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं या कुछ ऐसा लिंक को प्रमोट कर रहे हैं, तो आपके उस अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो आपके लिए ज्यादा दिन, हाँ, जब तक चल रहा है, जब होता है अकाउंट पकड़ में आता है वो कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज जो पॉलिसीज होती है इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। हाँ, ये गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकती है उनको, या हाँ, कुछ एक्शंस लेने के लिए उनको फोर्स करती है कि आप ये कर दो, लेकिन ये आप गवर्नमेंट हमेशा उनको मैनिपुलेट नहीं कर पा पाएगी। चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे ट्विटर हो, ये नहीं कर सकती, क्योंकि इनके अपने पॉलिसीज हैं। वो अपने हर कंट्री से अलग अपना बनाते हैं जो कि सभी के लिए सुटेबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे लीगल टर्म्स होते हैं, जैसे उनको बोलते हैं कि मेरे जो डेटाबेस है वो इंडिया के अंदर में होना चाहिए, मेरे इंडियन यूजर के जितने भी डेटाबेस है वो फॉरेन में नहीं है। तो इनके एक लीगल टर्म्स हैं जो गवर्नमेंट अपने पॉलिसी फॉर्म कर रही है और उसके अकॉर्डिंग वो मानते हैं और अपने सर्वर को शिफ्ट करते हैं। लेकिन एक ब्रॉडर टर्म की बात करें कि आप कहे कि यार ये तो मेरे गवर्नमेंट मोदी के अगेंस्ट में जा रहा है कुछ चीजें, तो इसको हटा दो, आज गवर्नमेंट है मोदी का तो ये हटा दो, तो ऐसा नहीं होता कि आप मोदी के अगेंस्ट में जा रहा है तो उसको हटा दो। आप आज राहुल के अगेंस्ट में चला गया है तो ठीक है, इसको प्रमोट कर दो, नो। तो यहाँ पे जो होता है, जो फेयर सामने जो चीजें होती हैं वो होता है।
तो इसमें मैनिपुलेशन की बात नहीं होती है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, यदि वो सही होगा, वैलिड होगा तो ट्विटर उसको जरूर करेगी, और यदि वो नहीं होता है तो हाँ, इसको आप लीगल टर्म में आप इसको गवर्नमेंट एक्सलेट करती है कि भाई आप नहीं करोगे तो मैं इसके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ, तो वो चीज अलग टर्म है। तो ठीक है, वो देखने की बात है कि किस तरह से आप उनको कन्वे करते हैं, क्या आपके लीगल टर्म्स हैं। आप जबरदस्ती किसी को आप बिजनेस को बंद करने के लिए आप ये नहीं कर सकते कि आप मेरे बात नहीं मान रहे तो मैं आपको बंद करवा दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। चलिए, अब समय कम है तो हम एक लास्ट कमेंट सबसे ले लेते हैं। प्रियंका, सबसे पहले एक चीज, मैं आज ट्विटर हैशटैग ट्रेंड की बात हो रही थी तो मैं थोड़ा सा एक अलग इंटरेस्टिंग बात करना चाह रहा था इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक ट्रैक जो ट्रेंडिंग होता है वो एक दोधारी तलवार जैसा होता है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर को भी बताता हूँ कि आप गलत मैसेज किसी को लेके जाते हैं ना, तो उसका ना मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक नुक्ता के फर्क से जो है ना खुदा जुदा हो जाता है, तो सेम यहाँ पे भी होता है कि एक मैं अपने केस स्टडी बताता हूँ अपने लोगों को कि एक बार सब टीवी ने हैशटैग ट्रेंड कराया था जिसमें उनके सीरियल है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में एक गधा प्रसाद होता था, उसकी शादी का एक उन्होंने ना बहुत पॉपुलर हुआ था कि गधे की शादी, तो उन्होंने हैश गधे की शादी करा था ट्रेंड। वो गधे की शादी जो है ना वो घूम के कहीं और चला गया था और वो राहुल गांधी के ऊपर ट्रेंड होने लगा था। तो मैंने कहा कि यार गधे की शादी क्यों कर रहा है यहाँ पे, तो मैसेज जो पब्लिक है ना वो ट्वीट करने लगे हैं और रीट्वीट करने लगे कुछ और। जब मैंने उसको चेक किया तो मालूम चला कि ये तो जो मैसेज है ये सब टीवी का गधे प्रसाद की चिड़ियाघर की है। तो यही होता है कि आप एक मैसेज को आप कुछ और पॉइंट से लेके जाते हैं और वो कुछ और चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना पड़ता है कि आप ट्रेंडिंग क्या यूज कर रहे हैं और किस तरह का वर्ड यूज कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि वो आपके जो मैसेज जो कन्वे करने जा रहे हैं वो कहीं और चला जाए, इसकी जगह कोई और कंट्रोवर्सी नहीं खड़ी हो जाए। बिल्कुल, एक अलग ही कंट्रोवर्सी हो जाए। अभिषेक, समय मेरे पास बहुत कम है, एक मिनट का कमेंट में लास्ट देना चाहती हूँ। प्रियंका, हम बात जहां से हमने शुरू की थी अंत में आके भी वही चीज सामने आ रही है कि सिर्फ जो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे हैं वही मुद्दे नहीं है, लेकिन सबसे बड़े मुद्दे को बनाने के लिए उसको ऑर्गेनिकली नहीं लेकिन उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए जो नैरेटिव बनाए जाते हैं वो जरूर ट्विटर उसके लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, और शायद ये गलत भी है। लेकिन अगर हम आज के लिहाज में देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज जो एजेंडा दूसरे तरीकों से पहले करती थी वो अब ट्विटर के जरिए कर रही है। जी, बिल्कुल सही बात है ये कि पहले जो एजेंडाज दूसरे तरीके से सेट होते थे वो अब सोशल मीडिया के जरिए, खासतौर से ट्विटर के जरिए सेट होते हैं। हालांकि जो मुद्दे ट्विटर पर चलते हैं, जो ट्रेंड होते हैं, वो केवल वही एक मुद्दे नहीं होते हैं, लेकिन वो भी एक मुद्दे होते हैं। और ट्विटर के माध्यम से देखा जाए तो वो मुद्दे जितने बड़े होते हैं उससे कहीं बड़े हो जाते हैं। उनकी रीच जो है वो इंटरनेशनल रीच हो जाती है, जो पहले उनकी एक डोमेस्टिक रीच रही होती है। कि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट के केस में हम देखें तो पहले ये इंडिया का एक इसकी डोमेस्टिक रीच थी, लोगों को मालूम था, लेकिन इंडिया के अंदर ही लोगों को उसके अंदर उसकी जानकारी थी। हालांकि सब लोग उससे अवेयर नहीं भी थे क्योंकि वो मेनली नॉर्थ एरिया में ही चल रहा है, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक जो थे लोगों को उसके बारे में जानकारी थी। इंटरनेशनली जब वो न्यूज को शेयर किया गया और उसके बारे में ट्वीट किया गया तो वो इंटरनेशनल एक मुद्दा बन जाता है। और ये सभी मुद्दों से ये चीज होती है कि उसको जो ट्रेंड वो होता है या कहिए कि ट्रेंड करवाया जाता है तो उसको एक इंटरनेशनल मुद्दा बनाने के लिए ही वो ट्रेंड करवाया जाता है ताकि पूरी दुनिया की नजर उस पर बने। चलिए, एक तो आपके पास आना चाहिए लास्ट कमेंट। जिस तरह से हमने कहा इंटरनेशनल मुद्दा पहले नहीं था, बन गया, लेकिन अगर हम ट्विटर की बात करें, अगर ट्विटर पर फार्मर प्रोटेस्ट की खबरें हो रही हैं और उसके बाद कोई उस पर रिएक्ट कर रहा है तो बदले में ये रिएक्शन देना ये हमारा अंदरूनी मामला है। अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पर आ गए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो अंदरूनी मामला कैसे हो सकता है? ये अंदरूनी मामला हो सकता है क्योंकि हमारे ये देश की बात है, हमारे नेशन की बात है, तो ये हमारे राष्ट्र की बात है। और कोई बाहरी व्यक्ति या बाहरी राष्ट्र हमारे यहाँ पर आकर के हमारे किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पे अगर कोई कमेंट करेगा या कहीं छेड़खानी करेगा तो वो हमें किसी को बर्दाश्त नहीं होगी। और एज अ पेट्रोटिज्म हमें ये फॉलो करना चाहिए। और ये बात सही है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी रीच ग्लोबली है, लेकिन कुछ ये मुद्दे हमारे देश के मुद्दे हैं,
और हमारे देश के मुद्दे ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट या हमारे मतलब अंदर ही इसको सॉल्व आउट करने चाहिए। किसी बाहरी व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट होकर के उसको सॉल्यूशन तो वो देने से रहा, हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि हम ये नहीं कहें कि आप लोग आइए हमें समझाइए, ये तो कोई नहीं चाहेगा। अगर हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमारे घर का भी कोई ऐसा मुद्दा है जो कि सिर्फ घरेलू या कुछ घर के परिवार के साथ ही डिस्कस कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति आकर के उसमें कहीं अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाता है तो वो हमें भी पसंद नहीं होता है। तो वैसे ही हमारे राष्ट्र की बात है। अगर ये बात अलग है हम लोग ट्विटर की मुद्दों की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्र के मुद्दे की बात है तो ट्विटर भी इसमें हमारा ऐसे मुद्दे कहीं छिप जाएंगे, लेकिन कुछ उजागर कर रहा है तो हमें अगर कहीं हेल्प कर रहा है तो अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। अगर वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे राष्ट्र में को छिन्न भिन्न कर रहा है, हमारे राष्ट्रीयता को या हमारे एकजुटता को, तो वो हमें किसी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। तो इसलिए वो इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा वो इतना हैशटैग इसलिए किया। और कहाँ वो भी अभिषेक जी ने सही कहा था, जो गधे की शादी का ट्रेंड हैशटैग कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अब ये फार्मर्स प्रोटेस्ट का जो हैशटैग है वो इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा तक पहुंच गया। इसकी मतलब जो सब्जेक्ट है उससे कहीं ना कहीं उसको डाइवर्ट होकर के कहीं और चला गया। तो ट्विटर ये करता है कि जो मुद्दे होते हैं उसको जो फोकस मुद्दे होते हैं उनको वो अनफोकस करके किसी और चीज पे ले जाता है। तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है। मेरा जो मत है वो इन्वॉल्वमेंट के साथ है। तो इन्वॉल्वमेंट है उसका, अब वो पॉजिटिव है नेगेटिव है या कैसे ले जाता है वो ट्रेंड करता है, तो कहीं इन्वॉल्वमेंट तो उसकी है। और मुझे लगता है डिजिटल हम लोग इतने एक्सप्लोर हो गए अपने लेवल पे, या फिर कहें प्रोफेशनल या नेशनल लेवल पे, किसी भी सेक्टर में हम लोग डिजिटली इतने एक्सप्लोर हो गए कि हमें ना चाहते हुए भी ट्विटर जैसे सोशल साइट, सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होना पड़ रहा है। और ये शायद और बढ़ेगा। कई लोग अपने आप को वो रखते हैं मांग है कि हम डिजिटली एक्टिव रहे। समय की मांग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, टाइम मेरे पास बहुत कम है एक तो, इसलिए अभी और हम इस पर बात नहीं कर पाएंगे। ये एक नया डिबेट भी आपने छेड़ दिया है कि कौन सा अंदरूनी मामला है, इसमें इंटरफेरेंस जरूरी है नहीं है, इस पर तो एक अलग डिबेट हो सकता है, इस पर हम फिर बात करेंगे। तनु आपसे लास्ट कमेंट चाहूंगी, 1 मिनट का कमेंट, कि हम क्या मुद्दों को सिर्फ ट्विटर पर ले जाएं ताकि सरकार को सुनाई दे, या फिर आपको लगता है कि सरकार में अभी भी वो ट्रेंड बचा है या आगे भी रहेगा कि हम दूसरे तरीकों से भी सरकार तक पहुंच सकते हैं? इसमें ये मानना है कि ट्विटर एक बहुत अच्छा साधन है हमारे पास, जिसके जरिए हम अपनी बात सरकार तक लेके जा सकते हैं, जिसपे हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऑफिसर्स, अथॉरिटीज एक्टिव हैं और वो इस पे बहुत ही इंस्टेंट एक्शन लेते हैं। लेकिन जैसे अभी एकता ने कहा कि हमारी घर की बात है तो वो घर तक ही रहे, लेकिन ट्विटर इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। तो उस केस में हम ये कर सकते हैं या हमारी गवर्नमेंट ये कर सकती है कि ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड हैं जहां उसे हम ग्लोबल लेवल पे ना ले जाकर नेशनल लेवल पे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल तनु, जिस तरह से बता रही हैं कि बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ट्विटर भी एक माध्यम है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये प्रमोशन का एक अड्डा ना रह जाए, इसका जो अवेयरनेस का जो पार्ट है, जो लोगों तक पहुंच की बात है, उस पर ज्यादा फोकस अगर रहेगा तो शायद ट्विटर सार्थक हो पाएगा। लोग इससे जुड़े हुए हैं और एक बड़ी पॉपुलेशन है पूरे दुनिया की जो ट्विटर पर है, उस तक हम पहुंच रख सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो स्पीक अप हमारे हैशटैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस डिबेट पर, इस टॉपिक पर जो आप सोच रहे हैं उसको भी आप ट्विटर पर साझा कर सकते हैं या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर जाकर आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। साथ ही क्रोनोलॉजिकल विद गीता शर्मा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी पहुंचे और इसके बारे में बात हो। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए और लोगों की बात भी लोगों तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया।